हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हर एक चैप्टर के। तो फर्स्ट जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। इसका एक लेक्चर हो चुका है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था इससे पहले वाला, प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इन 7 में एक बहुत ही मतलब बढ़िया वाला एमसीक्यू है लास्ट में, उसको ज़रूर आप कीजिएगा, क्योंकि वो एक रिलेशन रहता है ना आपका मीन मीडियन एंड मोड, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू बना हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम में वो आ चुका है ऑलरेडी। तो आप उस एमसीक्यू को ज़रूर अटैम्प्ट करना, और जो बाकी 6 क्वेश्चन हैं इनको भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 7 क्वेश्चन जो मैं अभी करवाने वाला हूँ मेरे साथ इनको कीजिए। और इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, उस शीट को भी आपने करना है। ये जो 7 क्वेश्चन मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये सेम 7 क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब खुद से करने हैं, मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखने, तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इन 7 क्वेश्चंस को डाउनलोड करो और आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो और देखो कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, फिर ऐसा करो कि फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन देख लो। बस इतना सा आपको काम करना है हर एक चैप्टर के लिए। मेरी शीट्स आपने ज़रूर सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं आपको लिमिटेड कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दूंगा तो फ़ायदा ही नहीं, कोई उतना टाइम नहीं हमारे पास। तो मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ। बस इतने ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो लास्ट स्टेज पे, और फाइनल एग्ज़ाम में फिर देखो आप फुल मार्क्स लेके आओगे 80 आउट ऑफ 80। ठीक है। तो देखिए अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो गिवन डेटा है हमारे पास, देर आर क्लास इंटरवल्स, और इसमें 2 क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी वो मिसिंग है, F1 और F2। और ये क्वेश्चन मीन से रिलेटेड है। द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, यानी इस डेटा का जो मीन है वो हमें पता चल गया। ऑफकोर्स यार, कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है ना, चाहे मीन का मीडियन का जब मोड हो, तो वो हमें गिवन होता है। जैसे मीन वाला क्वेश्चन है तो मीन हमें गिवन है। अगर मोड का क्वेश्चन आएगा मिसिंग का तो मोड गिवन होगा। अगर मीडियन वाला क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो मीडियन गिवन होगा। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमें मीन गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 120, ये भी हमें गिवन है। तो दो दो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दैट वी नीड टू फाइंड। अब क्योंकि ये मीन वाला क्वेश्चन है तो मीन के हमारे पास 3 फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको अज्यूम्ड मीन स्टेप डिविजन मेथड से फाइंड करके बता रहा हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि डायरेक्ट मेथड हर बच्चा कर लेता है, अज्यूम्ड मीन से भी हो जाता है। और डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड क्या हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप बस क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे उस मेथड पे। तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड बहुत ईजी होते हैं। स्टेप डिविजन भी बहुत ईजी होता है, लेकिन कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है। तो इसलिए मैं स्टेप डिविजन मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ताकि आपका स्टेप डिविजन मेथड भी रिवाइज हो जाए और बहुत जल्दी स्टेप डिविजन से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया हमें एग्जाम में। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल्स को लिखना है। तो आई एम राइटिंग हेयर क्लास इंटरवल्स। आप तो काफ़ी स्पीड में लिखेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ स्पीड में लिखने की। 0 to 20, 20 का गैप और 100 तक जाना है, ऐसे याद कर लिए। तो आपने भी एग्ज़ाम में ऐसे करना है सर, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, पहली 17 है, फिर F1 है, या आगे 17 फिर F1, उसके बाद 32, फिर मिसिंग है F2 एंड देन 19। ठीक है। और इनका जो एक्चुअल टोटल है वो 120 है, यानी F1 और F2 को ऐड करने के बाद 120 ये गिवन है। तो दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई करना है F1 F2 को ढूंढने के लिए, और उसमें क्या क्या कॉलम हमें और बनाने पड़ते हैं वो आप देखो। स्टेप डिविजन आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको XI बनाना है। XI क्या होता है, मिड वैल्यूज़, क्लास मार्क्स बोलते हैं इनको। इन पे भी MCQs बन जाते हैं।
तो बस आपको याद होना चाहिए एक्स आई होता क्या है, मिड वैल्यूज़ या फिर क्लास मार्क्स इनको बोलते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, जो आपकी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इन दोनों का एवरेज होता है, यानी इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो 0 और 20 का सम करो, 20 डिवाइड बाई 2 10। पहला क्लास मार्क आपको लिखना है, मिड वैल्यूज़ लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ देखना है क्लास इंटरवल में अगर फिक्स जंप चल रहा है तो जितने का जंप यहाँ पे चल रहा है उतने की जंप से इनको सबको लिख देना है। कई बार क्या होता है क्लास इंटरवल में प्रॉपर जंप नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर गैप नहीं होता, तो तब आपको एक एक करके फाइंड करना होता है। ऐसा क्वेश्चन है भी आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो देख लेना उसको। तो यहाँ पर देखें 20 का एक फिक्स जंप चल रहा है तो एक्स आई को मैं उस हिसाब से लिख दूंगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी 20 के जंप से, सर 30 आ जाएगा, सर 50 आ जाएगा, सर 70 आ जाएगा, सर 90 आ जाएगा। ये आ गया एक्स आई। और एक्स आई को कभी भी आपको प्लस नहीं करना होता, हमेशा हमें प्लस किसे करना है, जिसके कॉलम में फ्रीक्वेंसी हो। तो इसको मत प्लस करना, वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एक्स आई। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम बनाना और उसको प्लस करना, दैट्स ऑल। वो तो आता है हमें, लेकिन मैं इसको स्टेप डिविजन मेथड से यूज़ अप्लाई कर रहा हूँ। कई बार डायरेक्ट मेथड भी लेंथी हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम चलता है, तो इसलिए स्टेप डिविजन मेथड हमेशा हेल्पफुल होता है, बड़े नंबर्स में भी मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्स आई बड़े नंबर लग रहे हैं तो इसलिए हम अब यहाँ पे यू आई फाइंड कर रहे हैं। अब यू आई क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है और उसको क्लास साइज से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला यू आई को फाइंड करने का। अब ए क्या चीज़ है, ए है आपका अज्यूम्ड मीन। वो कहाँ से मिलता है, एक्स आई से। अब कई बच्चे फ्रीक्वेंसी से ले रहे होते हैं वो गलत हो जाता है। अज्यूम्ड मीन आपको आपकी ऑब्जर्वेशन में से लेना है, ना कि उनकी फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो एक्स आई आपको दिया हुआ है इसकी मिड वैल्यू को पकड़ो, सेंट्रल वैल्यू को, वो आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ले लो 50, तो 50 हमारा ए है। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप 50 माइनस करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 50 माइनस करना है और उसको एच से डिवाइड कर देना है। एच क्या हो गया, क्लास साइज। क्लास साइज बोले तो जितने का ये गैप चल रहा था ना 20, दैट इज एच। वो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, दैट यू नो व्हाट इज एच। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, अज्यूम्ड मीन के सामने हमेशा आप जीरो लिखो क्योंकि 50 माइनस 50 करोगे तो जीरो आएगा। और नीचे वाले जो नंबर हैं जो बड़े होते हैं 70 90 जैसे 50 से बड़े नंबर होते हैं, जो बड़े वाले नंबर की तरफ आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ दो ही नंबर है तो 1 2 तक जाना आपको। नीचे प्लस का चलेगा 1 2, ऊपर माइनस का 1 2 चलेगा। ऊपर छोटे नंबर है तो यहाँ माइनस का चलेगा, दैट्स ऑल। तो स्टेप डिविजन मेथड हमारी यहीं पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्स आई बड़े नंबर है तो एक्स आई से हमने बहुत जल्दी यू आई को निकाल लेना है। यू आई निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो बस इतना याद रखो, अज्यूम्ड मीन के सामने जीरो लिखना है। जिस तरफ बड़े नंबर है नीचे की तरफ बड़े नंबर हमेशा ही होंगे, आप इसने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा। तो जिस तरह बड़े नंबर है उस तरह आपने 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट कर देनी जहाँ तक जाना। तो यहाँ दो ही नंबर है तो 1 2, ऊपर भी सेम 1 2 3 चलना है लेकिन माइनस में चलना है। आता है समझ? तो ये आपका यू आई आ गया। अब इस यू आई के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा एफ आई और यू आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स आई का रोल ख़त्म हो गया। अब एक्स आई का कोई काम नहीं है क्योंकि एक्स आई हमें बड़े नंबर लग रहे थे, हमने उस वहाँ से यू आई निकाल लिए। एक्स आई को भूल जाओ, अब एक्स आई का कोई रोल नहीं, अब यू आई से काम चलेगा। तो आपको एफ आई और यू आई वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 17 2 34 माइनस दिस इज माइनस F1, 32 इंटू 0 0, दिस F2 इंटू 1 इज F2 एंड 19 इंटू 2 इज 38। बस इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड में देखो 34 और ये 38 दोनों को करेंगे तो 4 आएगा और F1 आपका माइनस का आ रखा है और F2 आपका प्लस का आ रखा है। तो ये हो गया आपका एफ आई यू आई का टोटल। इज इट क्लियर? बस इतने ही कॉलम्स बनते हैं स्टेप डिविजन मेथड में और बहुत इजी मेथड होता है यार। अब देखो यहाँ पे जादू, जादू क्या दिखाना आपको मेरे बच्चे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्टेप डिविजन का। क्या फॉर्मूला है, ए समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू क्लास साइज। मेरे बच्चे ये स्टेप डिविजन मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। तो यहाँ पर आप क्या करें, जो हमें मीन गिवन है वो लिखो। सो व्हाट इज मीन इन दिस क्वेश्चन, 50। तो यहाँ पर मीन हमें गिवन था 50 लिखा हमने, 50 इज 50। ए कितना है अज्यूम्ड मीन, सर वो भी 50 है। एफ आई यू आई का जो टोटल आया वो आया 4 माइनस F1 प्लस
F2 और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ये लो जो एक्चुअल वाला दिया हुआ, अगर एक्चुअल वाला नहीं दिया ना आप इन सबको खुद से प्लस कर लो जिसमें F1 F2 भी आ जाएगा, इक्वेशंस बन जाती हैं। तो अभी हमें दिया हुआ तो वो ले लेने। और क्लास साइज हमारा चल रहा था 20। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 ने इसको काटा, 6 हो गया। अब कई बच्चे इस 50 के साथ एलसीएम ले रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। इस 50 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए लेफ्ट साइड में 50 की तरफ, तो ये कैंसिल हो गया। नहीं कैंसिल होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये आ गया 4 और डिवाइड में बचा हुआ है आपका 6, ये हो गया 0। 4 माइनस F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2। आफ्टर दिस यू कैन राइट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। उनको दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी तरफ। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई। F1 F2 कुछ नहीं निकला बट इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, हमें देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है दैट इज़ गिवन 120, और ख़ुद से भी तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, यानी ये सारे नंबर आपको ऐड करने हैं, ये सभी नंबर इनको ऐड करने। तो 17, 32 और 19 ये अलग से ऐड होंगे और इसमें 2 नंबर F1 F2 आ जाएंगे। तो क्या क्या नंबर है इनको यहाँ प्लस कर देते हैं। 7 and 2 9, 9 and 9 18, 1 कैरी, 1 and 3 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 68। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी का खुद से टोटल किया और इनका एक्चुअल टोटल हमें पता है 120। अब यहाँ पे F1 और F2 का इक्वेशन बना लो, या फिर ऐसा करो फर्स्ट इक्वेशन में से आप किसी एक की वैल्यू निकालो। तो लेटर सपोज मैं F1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इट इज़ 4 प्लस F2, और इसको हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो F1 का वैल्यू कितने निकाला, 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया हमने जैसे अब लीनियर में पढ़ते हो। डेट्स ऑल। 68 को उधर ले जाओ, ये हो गया ट्वाइस ऑफ F2, तो ये आ गया आपका 120 माइनस 68 और माइनस 4 भी उधर चला गया। 2 टाइम F2, इनको कर लो माइनस। सर 120 में से माइनस करना है 72। सर 10 में से 2 गया 8, सर यहाँ बचा 1, सर 11 में से 7 गया सर 4। लो भाई, इतना आराम से रिलैक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। आपका काम है सिर्फ प्रॉपर इनको प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे F2 का वैल्यू हमने निकाल दिया 24। तो अब आप F1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। 4 प्लस F2 F1 का वैल्यू था, तो व्हाट इज़ F2, 24। सो F1 आ गया 28। तो दीज आर द 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपने फाइंड किए उसको सर्कल कर लेना, ठीक है। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी और मीन हमें गिवन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। मैं नहीं फाइंड करूंगा भाई मीन, मीडियन, मोड, ये आपने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर बिलो का डेटा दिया हुआ है, बिलो 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 बिलो। इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूज है बहुत बार समझाने के बाद भी बच्चा इसमें गलती करता है। बच्चे लास्ट ही टाइम बचा हुआ है अभी, जो समझा रहा हूँ उसको फॉलो कर। आपका सबसे पहला काम है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बिलो या एवव, एवव वाला भी मैंने क्वेश्चन रखा हुआ, तो दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझो। बिलो वाले में या एवव वाले में आपको इस डेटा को पहले क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। क्लास इंटरवल में चेंज करोगे उसके बाद आगे मीन, मीडियन, मोड निकालोगे आप। तो क्लास इंटरवल में आप बदलते नहीं, यहीं से आप कुछ और ही निकाल रहे होते हो। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले इनको क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करना है। ऑलरेडी मैं ये करवा भी चुका हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ करो, मैं काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ कि क्लास इंटरवल्स कैसे बनानी। जब भी बिलो या एवर वाला क्वेश्चन आ जाए आपको क्लास इंटरवल बनानी। अब क्लास इंटरवल बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी से कैसे बनाना है, आपको बस एक बात याद रखनी। बिलो वाले क्वेश्चन में इनके सामने जो नंबर लिखे रहते हैं ना, जैसे बिलो 10, बिलो 20, 30, बिलो वाले क्वेश्चन में ये जो 20, 10, 20 जो नंबर दिख रहे हैं ये अपर लिमिट्स बन जाती हैं, क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। और एवर वाले में क्या होती हैं वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, फिर से आज बताऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
बिलो वाले क्वेश्चन में ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 10, 20, 30, 40, ये क्या बनती हैं? अपर लिमिट्स बनती हैं क्लास इंटरवल्स की। इसलिए आपने इनको जल्दी से यहाँ पे लिख लेना है। देखो 10 लिख लिया मैंने, पहला नंबर ये 10 लिख लिया, फिर ये लिखूँगा, अपर लिमिट में डाल दूंगा जल्दी से और 100 तक चला जाऊँगा मैं। तो 10 का गैप है, तो आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। याद बस आपको एक बात याद रखनी, बिलो वाले क्वेश्चन में ये जो नंबर्स थे ये अपर लिमिट्स बनती हैं क्लास इंटरवल्स की, और पहली क्लास इंटरवल में आपको यहाँ पे बिलो लिखना है, और बाकियों में क्योंकि 10 का गैप है दैट यू नो व्हाट टू राइट। 10 to 20, पहला वाला 0 to 10 भी अब यहाँ पे लिख सकते हो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। और बताओ, ये तो समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट अगर आपने याद रखा है कि बिलो वाले क्वेश्चन में जो नंबर होते हैं वो अपर लिमिट्स होते हैं, तो जल्दी से ऐसे लिस्ट बना लोगे, और यहाँ पर क्या लिखना है अपने आप समझ में आ ही जाता है, क्योंकि जितने का गैप चल रहा है उस हिसाब से क्लास इंटरवल्स ही बनानी होती है। तो 10 का गैप था, उस हिसाब से मैनेज कर लिया। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, क्लास इंटरवल बनाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। तो जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है बिलो वाले में, जैसे ये नंबर दिए हुए 5 बच्चे, ये CF होता है बिलो वाले क्वेश्चन में, CF होता है। वो CF जब आप मीडियन निकालते हो ना, उस टाइम पे जो निकाल रहे होते हो, तो यहाँ पर पहले आपको हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी। अब वो फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढनी? बहुत आसान। ये 5 और 9 दिख रहा है, इन दोनों को आपको बस माइनस करना है। पहले दो जो नंबर दिख रहे हैं इनको माइनस करना है, और फर्स्ट क्लास इंटरवल में सेकंड क्लास इंटरवल में लिखना है। एवर वाले में फर्स्ट में लिखते हैं, और बिलो वाले में इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेकंड क्लास इंटरवल में लिखते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो पहला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 5, इसको आपको यहीं पर लिखना है 5, लेकिन आगे जो लिखना है माइनस कर करके लिखना है पेयर वाइज। कैसे? देखो ध्यान से समझो, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहले वाले में 5 ही लिख देना, पहला CF पहला F दोनों सेम होगा बिलो वाले क्वेश्चन में। आता है समझ? फिर 9 और 17 को माइनस करना है, सर कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे लिखते जाना है, फ्रीक्वेंसी बन रही है हर एक ग्रुप की। इसके बाद 17 और 29 को माइनस करना है, सर 9 में से 7 गया, सर जी 2, 9 में से 7 2, सर 12 आ गया, 12 आपको यहाँ पे लिखना है। आता है समझ? माइनस करना है यार, अब इनको माइनस करना है। सर 15 में से 9 गया, सर 6, 15 में से 9, यस इट इज़ 6, और यहाँ 3 में से 2 1, सर 16 आ गया। यहाँ पे आपको 16 लिखना है, बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूँ मैं। फिर आपने इनको माइनस करना है, सर इनको माइनस करेंगे, सर 15 आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे 15 लिखना है। फिर आपको इनको माइनस करना है, सर 10 आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे 10 लिखना है। सर फिर इनको माइनस करना है, सर 8 आएगा, 8 आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको इनको माइनस करना है, सर 78 और 83, सर 5, तो आपको 5 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सर इनको माइनस करना है, 83 और 85, सर 2, और 2 आपको यहाँ पे लिखना है। वेरी सिंपल। क्या बताया? बिलो वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो फर्स्ट ग्रुप में ही लिखा जाएगा 5, और बाकी सब माइनस करके पेयर वाइज आपका चलेगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बन गया। इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल होगा जो लास्ट में नंबर दिया हुआ ना, ये 85, यानी बिलो 100 जितने भी हैं वो सभी हैं, तो 85 इसका टोटल आएगा। करके देख लेना, अगर 85 टोटल नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं पे गलत किया हुआ है, ठीक है? जब मैंने गलत कर दिया है देख लेना। तो ये हो गया आपका 2 कॉलम बनाने का प्रोसेस। बिलो वाले क्वेश्चन में जो बच्चा ये 2 कॉलम बना गया उसका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसके बाद आपको बनाना होता है, अगर मीडियन फाइंड कर रहे हो, अगर मीडियन के लिए बना रहा हूँ CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं दैट यू नो, बट आपको इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है।
बिलो वाले क्वेश्चन में ये जो नीचे वाला कॉलम होता है 5, 9, 17, 29, ये CF ही होता है, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर सकते हो। नहीं तो आप CF कैसे ढूंढते हैं वो समझ लो। देखो पहला CF वही जो F होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा ऐसे करना है प्लस, सर ये 9 आ गया, फिर इनको प्लस करना है, 17 आ गया, इनको प्लस करना है 29, फिर इनको प्लस करना है सर 45, फिर इनको प्लस करना है सर 60, फिर इनको प्लस करना है 70, फिर इनको प्लस करना है 78, फिर इनको प्लस करना है सर 83, फिर इनको प्लस करना है 85। ये आ गया CF। ये वही नंबर आए जो आपको गिवन था, दैट्स ऑल। तो ये दो ही आपको मतलब CF तक ही बनाना होता है मीडियन के लिए। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कैसे फाइंड करना है मीडियन, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या होगा, H क्या होगा, L क्या होगा। बच्चे इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने मीडियन का क्वेश्चन डिटेल में समझा रखा है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बस प्रेस करना है, सीधा आप मीडियन में पहुंच जाओगे। ठीक है, 4-3 वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो आई होप आप इसको जरूर करोगे। मेरा मेन काम था बिलो वाले क्वेश्चन में मैनेज कैसे करना आपको। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है तो मीन के कॉलम बनेंगे, XI का कॉलम 100% बनता है मीन वाले में। एक XI का बनेगा, तो अगर डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तो FI और XI का एक कॉलम और बन जाएगा, दैट्स ऑल। फिर इसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइड करो, मीन आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर आप स्टेप डिविजन लगा रहे हो तो आपको UI का कॉलम बनाना पड़ेगा, जैसे अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करोगे। तो मेरा काम था कि बिलो वाले को कैसे मैनेज करना है, इसमें मोड भी फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी पता चलेगा। फिर से बता भी देता हूँ, मोड का फॉर्मूला क्या है, L F1 F0, और नीचे सेम लिखना है F1 F0, यहाँ डबल करना है, यहाँ F2 लिखना है इनटू क्लास साइज। तो मोड भी आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी हमने लिखा है मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो एवर वाला, कैसे मैनेज करना है एवर वाला। प्रीवियस वीडियो देखोगे उसमें मैंने एवर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें मेरे बच्चे, क्या करना है इसमें, बिलो वाले में मैंने क्या बताया कि ये बिलो हो और यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं वो अपर लिमिट्स बनते हैं, और एवर वाले में यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं वो लोअर लिमिट्स बनती हैं। एवर वाले में ये नंबर क्या बनती हैं, लोअर लिमिट्स बनते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम है क्लास इंटरवल बनाना। तो मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूँ। तो पहला नंबर क्या आएगा, लोअर लिमिट में कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट में सारे नंबर लिख दो, 0 10 लोअर लिमिट में लिख दो। तो पहला क्या आएगा 0, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 लिख दिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपर लिमिट्स। तो अपर लिमिट्स लिखने में सोचना क्या, दिमाग क्या लगाना, अरे 10 10 का जंप चल रहा है उस हिसाब से लिख दो। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 50 60 70 80 90 100 एंड 110। बात खत्म। आता समझ, इतनी जल्दी आपने कर लेना है, एवर वाला हो चाहे बिलो वाला हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी होती है फ्रीक्वेंसीज। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गलत करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी समझ लेंगे। नो, इसका मीनिंग डिफरेंट है। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने, आपकी क्लास की एग्जांपल लेकर ही। तो यहाँ पर इस पूरे डेटा को चेंज करना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। क्लास इंटरवल्स अभी बने हैं तो अभी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। अब वो फ्रीक्वेंसीज कैसे बनानी है जल्दी से वो समझो मेरे बच्चे। फर्स्ट 2 को माइनस करना है, बिलो वाले में भी हम फर्स्ट 2 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन सेकंड क्लास इंटरवल में लिख रहे हैं। एवर वाले में इन दोनों को माइनस करके फर्स्ट क्लास इंटरवल में लिखना है। फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बनेगी। जैसे 80 और 77 का डिफरेंस, सर जी 3 यहाँ लिखना है। बस ऐसे पेयर वाइज माइनस करते जाओ। 72 और 77, सर 5, इनको माइनस करो सर 12 में से 5, सर 7, इनको माइनस करो सर 10 आ गया। फिर इनको माइनस करो सर 5 में से 3 गया 2, या गया 12। फिर इनको माइनस करो सर 3 में से 3 0, 4 में से 2 20। फिर इनको माइनस करो सर 13 में से 6 आएंगे 7। फिर इनको माइनस करो सर जी 6। फिर इनको माइनस करो सर 10 में से 8 गया, हो गया कितना 2,
सर इनको माइनस करो, 60 में से 0 गया सर जी 8, फिर 0 का कुछ बचा नहीं, लास्ट में वही नंबर लिख देना होता है। इतनी जल्दी करना है आपको एग्जाम में, आता है समझ? तो ये आपके क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आगे कुछ भी पूछा हो आपको आता है। मीन पूछा हो लगाइए जो मेथड लगाना है, सब मेथड आपको समझा दिए। मीडियन पूछा है तो आगे निकालो CF, दैट यू कैन फाइंड। अब CF आपको ये वाला नहीं ले लेना जैसे बिलो वाले में यही CF होता है, एव वाले में ये इसका कोई मतलब नहीं है। CF आपको निकालना पड़ेगा खुद से, निकाल के दे देता हूँ। CF 3, 5 3 8, ये 15, ये 25, ये हो गया आपका 37, ये हो गया आपका 57, ये आपका हो गया 64, ये आपका आ गया 70, ये आपका आ गया 72, ये आपका आ गया 80 और लास्ट वाला 0, दैट्स ऑल। अब मीडियन कैसे निकालते हैं दैट यू नो। तो CF हमें यहाँ पे खुद से निकालना पड़ता है, इसको मत कॉपी कर लेना। ओके, तो आई होप इसके आगे आप मीन, मीडियन एंड मोड का प्रैक्टिस जरूर करो। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा क्या मतलब है कि आपको एवर वाले क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें एक ही चीज़ आपको सीखना है। क्या? यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। डिसकंटिन्यूस। अब ये सर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? मेरे बच्चे आप नोटिस करो 118 टू 126 है, तो आगे वाला जो क्लास इंटरवल है आमतौर पर वो कंटिन्यूस होता है, यानी 126 पे एंड हुए तो 126 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास इंटरवल 127 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई है क्लास इंटरवल में। तो आप चाहे मीन का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे मीडियन का, या मोड का, क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। तो उसको कैसे कंटिन्यूस करना है वही सीखना आपको इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ओके, तो देखें यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है, तो 1 की डिसकंटिन्यूटी यानी 1 का गैप आ रहा है। जितने का गैप आ रहा हो उसका हाफ लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं, जितने का गैप हो। अब जरूरी नहीं हर बार 1 का ही गैप हो, कल को यहाँ पे 2 का गैप आ गया, अगर 126 और आगे 128 लिखा हो, 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो 2 का हाफ कितना होता है 1। 1 आपको लोअर लिमिट में से माइनस करना और अपर लिमिट में ऐड करना। कल को 5 का गैप हो, इतना बड़ा गैप देते नहीं कभी, लेटर सपोज 5 का गैप है, तो 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो 2.5 लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। अब मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। देखो 118 है, इसमें से आपको हाफ माइनस करना है, क्योंकि 1 का गैप है, उसका 1 का जो 50% है, जो हाफ होता है वो 1/2 होता है, यानी 0.5। तो 0.5 आपको लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। तो इसको कंटिन्यूटी करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स 118 है, तो ये हो जाएगा 117.5। 118 में से 0.5 मैंने माइनस कर दिए और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो अपर लिमिट क्या है 126, इसमें ऐड करना है 0.5, तो ये बन जाएगा 126.5। दैट्स ऑल। हर बार आपको ऐसे ही करना है, तो जितने का आपको गैप दिख रहा है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 127, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप क्या लिखेंगे 126.5। नेक्स्ट क्या है इसका अपर लिमिट 135, तो इसमें क्या करेंगे आप ऐड करेंगे 135.5, इसमें माइनस करेंगे और इसमें आ जाएगा आपका 144.5, यहाँ आएगा 144.5, 144 के आगे यहाँ क्या 153, यहाँ आ जाएगा 153.5। अगर आपको गैप दिख गया है कि सर इतने का गैप चल रहा है तो आप जल्दी से लिख भी सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ 162.5, यहाँ आएगा 162.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आएगा 162.5, तो इधर कितना था 171, तो यहाँ हो जाएगा 171.5, यहाँ आएगा 171.5 और इसके आगे लास्ट जो हमारी क्लास इंटरवल थी 180, तो ये हो जाएगा 180.5। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूटी करनी है आपको क्लास इंटरवल की। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो ग्रुप्स की दे रखी है उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगी 3, 5, 9, 12, 3,
5 9 12 5 4 2 5 4 एंड 2। आगे मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी फाइंड करना हो दैट यू कैन फाइंड। सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। F1 F2 भी लिख सकता है, यहां उसने XY लिख दिया। तो एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का हमने किया, लेकिन उसमें हमें मीन से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन हमारा मीडियन से रिलेटेड है, मीडियन से रिलेटेड, यानी मीडियन हमें गिवन है, एक्चुअल टोटल भी हमें पता है, तो बताइए XY का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ये डेटा ऑलरेडी ओके है, क्लास इंटरवल्स हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है, फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास। आपको यहाँ पर एक कॉलम और बनाना है CF का, मैं यही इसके बगल में बना रहा हूँ। आपने एग्जाम में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम कॉपी पे बनाना होता है, और उसके बाद आपको CF का लिखना है। तो मैं यहाँ पे CF का कॉलम बना रहा हूँ इधर, ठीक है। ये CF का कॉलम मेरा आ रहा है। तो कैसे लिखना है, जस्ट अ मिनट। तो पहला क्या आएगा सर? 2। पहला जो CF है वो 2 ही आएगा। दूसरा कैसे? 5 और 2 सर 7। फिर इनको प्लस करना है, 7 + x। फिर इनको प्लस करना है, सर 12 एंड दिस इट इज़ 19 + x। फिर इनको प्लस करना है, 19 एंड 17 सर 9 एंड 7 6 एंड 1 1 2 20 सॉरी 36 + x। फिर आपको इनको प्लस करना है, सर इट इज़ 56 + x। फिर इनको प्लस करना है सर 56 + x + y। फिर इनको प्लस करना है, सर ये हो गया आपके पास 65 + x + y। फिर इनको प्लस करना है, सर ये आ गया 72 + x + y। फिर इनको प्लस करना है, ये हो गया सर 76 + x + y। जब आप ये CF निकाल रहे हैं ना मीडियन वाले क्वेश्चन में, और जिसमें x और y मतलब फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यार एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करो एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर यहाँ कोई मिस्टेक हो गई ना तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला x और y फ्रैक्शंस आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स निकल रहे हैं। x और y आपके काउंटिंग नंबर ही निकलेंगे, यानी नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बच्चे यार कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आई होप मैंने ठीक ही किया। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो लास्ट CF आई ना, आपको पता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो सबसे पहला आपका स्टेप है 76 + x + y को 100 के इक्वल ले लेना। इक्वेशन बनेगी यहाँ से, जहाँ x और y की कोई वैल्यू रिलेशन आप बना लोगे। तो देखिए यहाँ पर 76 उधर चला गया माइनस का, और x + y आ गया मेरे पास 24। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 24 - x। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, जो न्यू इक्वेशन बनेगी, जहाँ फिर वहाँ से कोई वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे कोई x की वैल्यू डाल देंगे, तो एक इक्वेशन मेरे पास बन गई। ओके, पहला स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप, हमें मीडियन गिवन है 525। ये बहुत बड़ी बात है, हमें मीडियन गिवन है। अगर आपको मीडियन गिवन है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको मीडियन गिवन है तो आपको मीडियन क्लास का 100% पता चल जाएगा, क्योंकि मीडियन है 525। तो मीडियन अगर गिवन है तो मीडियन क्लास क्या होगी, ऐसा क्लास इंटरवल जिसके अंडर 525 आता है, यानी 525 जिसमें आएगा। जैसे मैं अगर आपको पूछूं 300 और 400 में क्या 525 बीच का नंबर है कोई? नो। तो आप कौन सी क्लास इंटरवल सिलेक्ट करोगे जिसमें 525 आता है? तो बस ये हमारी हेल्प कर रहा है। मीडियन और मोड में बस ये देखना होता है, मीडियन एंड मोड का अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी होता है, क्योंकि मीडियन या मोड जो गिवन होता है उससे हमें हमारी क्लास इंटरवल मिल जाती है, और उसी से सारा काम बनता है, क्लास इंटरवल से। सॉरी, यहां हमें मीडियन कितना दिया कितना दिया 525। तो कौन सी क्लास इंटरवल के अंडर आएगा 525? बस वो क्लास इंटरवल को हाईलाइट कर दो, ये कर दिया हाईलाइट। बस इसी ने सब काम बनाना है। इसका लोअर लिमिट 500 हो गया, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, और इसके ऊपर वाली CF चाहिए होती है। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है, बस यही हमें मीडियन के फॉर्मूले में चाहिए। आता है समझ? तो अब मीडियन का क्या फॉर्मूला है दैट यू नो, वो लिख रहा हूं मैं मेरे बच्चे। मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 CF/F × H। एंड व्हाट इज मीडियन? सर दैट इज गिवन, फाइंड नहीं करना, इट इज गिवन 525।
इसका लोअर लिमिट 500, n/2, टोटल कितनी है फ्रीक्वेंसी 100, तो उसका हाफ हो गया 50। CF कितना लेना है 36 + x। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 और क्लास साइज हमारा चल रहा है कितने का 100 का। अब यहां पे सीखने वाला क्या है, जो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, एक्स वाई में प्रॉब्लम हो जाती है। सर एक्स नेगेटिव आ रहा है, सर वाई नेगेटिव आ रहा है। भाई जब आपने यहाँ पे CF लिखा ना, ये वाला CF 36 + x, इस 36 + x को ब्रैकेट में रखो। बस पंगा यहीं फंसा आपका, कृपया यहीं रुकी हुई है इसलिए आंसर गलत आता। इसको ब्रैकेट में रखना है, क्यों, यहां है माइनस। अगर आप इसको ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपसे मिस्टेक क्या हो जाता है, अब इस x को प्लस का ही रखते हो और पूरी कैलकुलेशन कर देते हो। 36 तो माइनस कर देते हो, लेकिन x को प्लस का ही रखते हो, जबकि x यहां पे अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में रखा है ना। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है, यही आपको प्रॉब्लम करती है, यहां पर मिस्टेक होती। तो ब्रैकेट अगर यूज किया होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x आपका माइनस का हो जाएगा। आता है समझ? चलिए, तो ये आ गया 525। 500 को आपने इधर ट्रांसफर करना है। अब कुछ बचे 500 का इसके साथ एलसीएम ले रहे होते हैं, वो सब नहीं करना यार, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया करो। ये कैंसिल हो गया, 2 से 10 गया 5। अब ये हो गया 50 - 36 - x, तो ये -x का खास ख्याल रखना है। और बाहर है 5। 520 में से 500 सर जी 25, बाहर जो 5 लगा था इसको इधर ले आया। 50 और 36 सर जी 14 -x, सर ये कैंसिल हो गया 5, तो आ गया 5 = 14 - x। सर x इधर आ गया, प्लस का हो गया, 14 के पास 5 चला गया, सर x हमारा 9 आ गया। दैट्स ऑल, इतना इजी है यार। देखो मीडियन का फॉर्मूला याद है हमें, CF हमने निकाल लिया, इधर माइनस का हमें ध्यान रखना है, तो x की वैल्यू निकल भी गई, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक निकल गई। इसको फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो वहाँ y का रिलेशन बनाया हुआ ना, 24 - x, 24 - x, तो हमारा x कितना आया 9, तो y कितना निकलेगा सर 14 में से 9 माइनस करने हैं सर, ये तो पता नहीं कितना होता है, करो भाई -14 में से 9। सर मुझे आ नहीं रहा सर 14 में से 9, अरे भाई 14 में से 9 तो माइनस कर दे सर जी 5, तो 15, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 15। तो इस तरह से आपको ये मीडियन वाले क्वेश्चन को करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसमें एक रीचेक भी कर सकते हो, जो 9 और 15 आपने वैल्यूज़ निकाली ना, ये आप यहाँ पे पुट करो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और टोटल करो 100 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो समझो फिर गड़बड़ किया हमने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, आपके एनसीईआरटी में मोड वाला क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे रखा एक, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर जो है ना इम्प्रूवमेंट वाले जो एग्ज़ाम हुए थे ना बच्चों के, मैथ्स में इम्प्रूवमेंट जरूर देनी, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मोड से रिलेटेड, तो ये भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ। तो हेयर द मोड इज़ गिवन 36, बताइए मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत ईजी, बस आपको मोड का फॉर्मूला याद रखना है। और आपको पता है यार, मोड में नेक्स्ट कॉलम कुछ नहीं बनाना होता, CF XI कुछ नहीं बनाना, बस 2 कॉलम पता है हमें, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, हमें सिर्फ मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, L + F1 - F0, नीचे भी F1 F0 लिखना है, यहाँ डबल डालना है, यहाँ पर F2 डालना है, इनटू क्लास साइज। मोड कितना है सर 36। अब यहाँ पे क्या अच्छी बात है कि मोड गिवन है। अब मोड गिवन है तो मॉडल क्लास हमें पता चल गई। अब 36 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा, इनमें से किसके अंडर आएगा, तो वो आपके पास आ रहा है इसके अंडर। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी 30, वो यहाँ लिख देनी। अब ये F1 F2 क्या होता है, F1 आपका होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो क्योंकि मॉडल क्लास ये है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हुई, इसको F1 बोलोगे। ये पीछे वाला नंबर आपका F0 आएगा और ये वाला नंबर आपका F2 आएगा, और गैप चल रहा है 10 का, 10 का जंप चल रहा है सब, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज F1 सर, F1 इज 16, F0 सर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो फाइंड करना है, एंड 2 टाइम F1 16, F0 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, F2 12, और क्लास साइज कितने का है, क्लास साइज हमारा 10 का चल रहा है। बस यहाँ से आपको F का वैल्यू निकाल लेना है। तो हेयर आई एम डूइंग 36 - 30,
इसकी कैलकुलेशन करें 16 माइनस एफ डिवाइड बाई 32 माइनस एफ माइनस 12 इंटू 10। 36 में से 30 सर ये आ गया 6 और इधर था 10 उसको इधर ले आया और पीछे हमारे पास आ गया 16 माइनस F1 16 माइनस एफ डिवाइड में 32 माइनस एफ 32 माइनस एफ माइनस 12 आई होप इसके आगे यार आप निकाल ही लोगे। इसको कैंसिल करो 3/5 हो गया और 16 माइनस एफ 32 में से 12 सर 2 में से 2 सर 0 3 में से 1 सर जी 2। आई होप दिस यू कैन डू 3 20 एफ 5 16 एफ 3 2 सर 60 3 एफ सर 16 पंजे 80 माइनस 5 टाइम एफ तो ये हो गया सर जी हमारे पास -3 5 एफ इधर आ गया प्लस का और 80 के पास चला गया 60 सर 5 में से 3 गया सर 2 सर 80 में से 60 चला गया सर 20 सर एफ आ गया 10 दैट्स ऑल। तो आई होप आप मोड वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। अब नाउ द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये और इस टाइप के और भी एमसीक्यूज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एमसीक्यू भी आना है आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें रिलेशन दिया हुआ है, सामने दिख रहा है मीन मीडियन एंड मोड के रिलेशन दिए हुए हैं, लेकिन जो रिलेशन हमने याद रखा हुआ है ना, जो हमें पता है एनसीईआरटी में जो गिवन है फॉर्मूला जो मैंने बताया है, उसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो रिलेशन हमें याद होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या था, जो मोड होता है ना, मोड वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन होता है। अब एग्जैक्ट ये तो दिख नहीं रहा आपको, पहला वाला पार्ट तो चलो हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट ट्रू। दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं सिंप्लीफाई करके। इसको सिंप्लीफाई करने से 3/2 लगा ना, इसका एलसीएम एलसीएम लेके पूरा सिंप्लीफाई, फिर देखना है ये आता है कि नहीं आता है। या फिर ऐसा करो मोड का वैल्यू निकालो, वो ये बनना चाहिए। तो मैं सेकंड पार्ट में मोड का वैल्यू निकालता हूँ, तो इनको उठा के मैं मीडियन की तरफ लेके जाऊँगा। देखो मोड का क्या वैल्यू आएगा, इधर क्या लिखा है मीडियन, ये आपका आ गया मीडियन। इस टर्म को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। इट इज़ मीन माइनस मीडियन। इसको करो सिंप्लीफाई, इसके नीचे 1 है सर जी, 2 एलसीएम आ गया सर, ये हो गया 2 मीडियन। उसको अंदर मल्टीप्लाई किया सर 3 मीन एंड माइनस माइनस प्लस 3 मीडियन, करो सिंप्लीफाई सर 3 मीडियन सर 5 मीडियन माइनस 3 मीन डिवाइड बाई 2। भाई ये 5 आ गया 3 आ गया तो कोई भी रिलेशन ऐसा बनने के चांस नहीं, क्योंकि 5 यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि इधर मोड आ जाएगा 2 मोड आ जाएगा। पहला ये भी ख़त्म, ये नहीं है ट्रू। सी पार्ट को पकड़ो, सेम स्टोरी, मोड का वैल्यू निकालो, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे मीन की तरफ, तो मीन माइनस 3/2 सी पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3/2 ये हो गया आपका मीडियन माइनस यहाँ पे मोड भी है, मोड भी है यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। चलो इसके साथ एलसीएम ले लिया 2 मीन और जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 मीडियन माइनस माइनस प्लस 3 मोड, और जो एलसीएम 2 आया ना वो इस मोड की तरफ राइट साइड में कर दिया मैंने, इट इज़ 2 मोड। अब करो सिंप्लीफाई सर 2 मीन तो सर बन गया हुआ है, ये आ गया 2 मीन, ये भी मीडियन, चलो ये 3 मीडियन हो गया, 3 मीडियन, ये 3 मोड ये 2 मोड, तो 3 मोड 2 मोड। अब ये 3 मोड जब इधर जाएगा तो ये रहेगा माइनस मोड। अब ये वाला माइनस ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला माइनस ज़रा इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मोड का क्या वैल्यू निकल रहा है सर, इट इज़ 3 मीडियन प्लस का हो गया और -2 मीन। अरे भाई आ गया, देखो भाई है ना खतरनाक एमसीक्यू थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन हमने बना लिया, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, डी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन और भी आसान कर सकते हो, मोड और मोड को एडजस्ट कर लो 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करके। तो आई होप ये एमसीक्यू आपको क्लियर है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर स्टैट है इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स।
अगर इसके और भी मुझे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करूँगा। आपका क्या काम है, आज की वीडियो के 7 क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो डाउट आए, अगर आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में जितने मैंने लिंक लगा रखे हैं उन पे आप हेल्प ले सकते हो मीन मीडियन मोड को समझने के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे शीट को सॉल्व करना है। ओके, तो आपका चैप्टर क्लोज है ये, उसके बाद हम अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।